नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है अपनी रसोई बाई दीपिका में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ गार्लिक ब्रेड, जो कि एकदम ही होममेड स्टाइल में, जो मैंने कुछ ही सामग्री में घर पर बनाया है। तो आज मैंने इस तरह से एकदम ही घर के कुकर में या तपेली में, जिसमें भी हो आप बना सकते हैं। तो एकदम इजी वे में मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है हल्का गर्म पानी। हाँ, अभी ठंडी की सीज़न में थोड़ा पानी ठंडा होता है, तो मैंने इसे गैस पर रखकर करीबन 3 से 4 सेकंड इसको थोड़ा सा गर्म किया है। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा चीनी डाला है। तो देखिए इस तरह से मैंने चीनी को डाला है ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ईस्ट भी डाला है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और हिलाकर इसे अच्छे से करीबन 10 से 15 मिनट तक इसे रेस्ट के लिए रख देना है। इसे हम अच्छे से ढककर इसे ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पे थोड़ा सा गर्माहट हो। गर्माहट की वजह से क्या होता है कि ईस्ट जल्दी से एक्टिवेट होता है। तो हमें इसे 10 से 15 मिनट ढककर इसे मैंने अच्छे से एक्टिवेट होने के लिए रख दिया है। तो दूसरी तरफ मैंने एक छोटी सी कटोरी में बटर ले लिया है और उसे मेल्ट कर लिया है। हाँ, आज हम चीज़ गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं, तो इसमें हमने बटर लिया है और हमने इसमें 6 से 7 लहसुन की कलियां थी, उसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और इस बटर में हमें इसे अच्छे से हल्के हल्के थोड़ी देर 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हमें पकाना है। इससे क्या होता है, लहसुन का जो कच्चापन होता है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने गैस की फ्लेम स्लो रखी है और इस तरह से बटर को मैंने मेल्ट किया है। और इसमें हम कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पर 1 कप मैदा। तो हमारा बटर और ये लहसुन जो था वो थोड़ा ठंडा हो गया है, तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिससे चीज़ गार्लिक ब्रेड का स्वाद अच्छा लगे। तो हमने सबसे पहले डाल लिया है पिज़्ज़ा सीजनिंग और यहाँ पे हम डाल लेंगे चिली फ्लेक्स और अब हम यहाँ पे डालेंगे ओरेगानो। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा हम चुटकी भर नमक डाल लेंगे थोड़ा स्वाद के लिए। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा ये जो चीज़ गार्लिक ब्रेड का अंदर की स्टफिंग थी चीज़ और गार्लिक का, तो वो हमने अभी रेडी कर लिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे। हरा धनिया डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने इसे अच्छे से डालकर मिक्स कर लिया है। तो देखिए हमारा जो हमने ईस्ट एक्टिवेट होने के लिए रख दिया था, तो देखिए ऊपर इसे अच्छे से बबल आ गए हैं। तो बस हमें इसे अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेना है। और 1 कप जो मैदा था हमें उसे धीरे धीरे कर डालकर अच्छे से आटा गूंथ लेना है। तो हमें इसमें एक साथ सब नहीं डालना है, हल्का हल्का करके थोड़ा थोड़ा करके इसे डालते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। ये इस तरह का चीज़ गार्लिक ब्रेड आप घर पर ज़रूर बनाइएगा। एकदम इजी वे में मैंने बनाया है। जो बिगनर होते हैं स्टार्टिंग में, जिनका बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये मैंने एकदम इजी वे में बनाया है। तो देखिए इस तरह से हमारा आटा मैदे वाला ईस्ट के साथ में रेडी हो गया है गूँथ कर। तो हम इसे आधे से घंटे तक इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। तो सबसे पहले हम इस बाउल में ऑयल लगा कर रख देंगे ताकि जब हम इसे निकालें तो ये नीचे से चिपके नहीं। तो देखिए इस तरह से मैंने तेल को अच्छे से सभी जगह पे ग्रीस कर लिया है और हम इस आटे को अच्छे से इसके अंदर रख देंगे और करीबन आधे घंटे तक इसे भी अच्छे से रेस्ट के लिए रख देंगे। तो देखिए हमारा आटा एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। तो हमें इसे अच्छे से ढककर इसे भी गर्म वाली जगह पर हम आधे घंटे तक इसे अच्छे से रख देंगे ढककर। तो हमारा जो ये आटा है वो फूलकर थोड़ा डबल हो जाएगा। तो देखिए हमने इसे आधे घंटे के बाद निकाला है। तो देखिए ये थोड़ा फूल गया है और ये ऊपर तक आ गया है। तो बस अब हमें इसे अच्छे से करीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसलना है, जिसकी वजह से इसके अंदर के जो एयर होते हैं वो निकल जाए। तो देखिए हमारा आटा अच्छे से रेडी हो गया है। तो बस अब हमें चीज़ गार्लिक ब्रेड बनाने की तैयारी करना है। तो सबसे पहले एक प्लेट में मैंने ऑयल लगा लिया था। तो देखिए अब इसे इसमें अच्छे से फैला लेना है। तो देखिए मैंने इसे टैप टैप करके अच्छे से फैला लिया है और नीचे मैंने ऑयल लगाया था, जिसकी वजह से ये नीचे से चिपके नहीं। तो बस जो हमने ब्रेड बनाया था वो हमें इसके ऊपर लगा लेना है अच्छे से। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सभी जगह फैलाते हुए लगा रही हूँ ताकि हर कोने में इसका स्वाद आए।
तो इस तरह से हमें चारों तरफ से इसे गार्लिक और बटर जो हमने स्पाइसेस डाले थे उसे चारों तरफ से इसे अच्छे से लगा लेना है। तो देखिए हमारा ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है सभी जगह पर। तो हमारा ये अच्छे से कोटिंग जो हमने लगाया था ये हमारा अब रेडी हो गया है। तो बस अब हमें इसके अंदर चीज़ डालना है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक चीज़ क्यूब लिया है। तो बस इसे भी हमें अच्छे से चीज़ इसके ऊपर डालना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस चीज़ को ग्रेट करके इसके अंदर डाल लिया है। तो आप भी इस तरह से किसी भी ब्रांड का चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या आप चीज़ क्यूब भी डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी जगह को चीज़ को फैला दिया है। तो बस अब हमें एक साइड से इसे उठाना है और इसे पूरा पैक करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छे से बंद कर लिया है। तो आप भी इस तरह से अच्छे से बंद कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा ये रेडी हो गया है। तो एक तरफ मैंने एक तपेली के अंदर नमक डालकर इसे 5 से 6 मिनट तक बेक होने दिया था। तो देखिए अब हमें इसके प्लेट को अंदर रखना है और इसे भी हमें करीबन 10 से 15 मिनट तक बेक होने देना है। तो देखिए हमारा ये अब चीज़ गार्लिक ब्रेड एकदम होम स्टाइल में बिगिनर जो बनाना चाहते हैं वो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। पहली बार में ही बनेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो आप ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। तो देखिए ये ब्रेड कितना अच्छे से फूल गया है और अंदर से चीज़ कितना मेल्ट हो गया है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। इस तरह की और वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये चीज़ गार्लिक ब्रेड कैसा लगा एक बार कमेंट करके भी बताइएगा।